Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Kritika Pargai. तो without any delay जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. So as you all know, मेरे को एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड करना ही था. एक नहीं, एक्चुअली देयर आर सो मेनी स्टोरीज आई हैव टू टेल यू. भले ही फिर वो फ्रेंड्स बिट्रेयल पे हो या किसी भी चीज़ पे हो. ठीक है, मेरे पास बहुत स्टोरीज होती है एवरी टाइम. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, स्टोरी शुरू होती है 2025 अप्रैल से. क्योंकि उस टाइम मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे क्लास 12th के, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे ये पता था कि मुझे कौन-सा कोर्स करना है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन-से कॉलेज में जाना है। बट मैंने ये ज़रूर सोचा था कि हाँ, मेरे को डीयू में जाना है। जैसे कि आप सभी सोचते हो 12th पास करने के बाद कि भाई हम तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे, डीयू में बैठेंगे। भाई लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा हार्ड है डीयू में। तो बेसिकली बात ये थी कि इन द एंड डीयू में मेरा नहीं हो पाया, मैं सीयूईटी से क्रैक नहीं कर पाई, ठीक है? और भाई मेन थिंग वाज़ कि मेरे घरवाले भी परेशान थे और मैं भी परेशान थी कि मुझे कौन-से कॉलेज में जाना चाहिए और किसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बहुत ही भाई, ये जो 12वीं के बाद का जो जो भी फ़ेज़ होता है ना 6 महीने का, बहुत ही वर्स्ट फ़ेज़ होता है, ठीक है? तो आई मस्ट से कि अपने कॉलेजेस पहले ही डिसाइड करके रख लेनी चाहिए, जो अभी 12th में हैं, पहले ही डिसाइड करके रख लो, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपनी बात पे। तो भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा मुझे 12वीं के बाद बाहर भेजेंगे, इवन दो आई वांटेड टू गो आउटसाइड आफ्टर माय 12th, ठीक है? मैं फॉरेन जाना चाहती थी, ठीक है? बट नहीं हो पाया, तो मैं ऐसा चाहती थी कि आउट ऑफ स्टेट तो चली ही जाऊँ, ठीक है? तो हुआ क्या, ऑल ऑफ सडन ऑन 10th ऑफ अगस्त आई गॉट टू नो अबाउट जीईएचयू. जीईएचयू इज़ नो प्रमोशन, जीईएचयू इज़ ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो लाइक आई गॉट टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने नाम कभी सुना नहीं था। तो मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला एंड आई आल्सो गॉट टू नो कि जो उत्तराखंड के हैं उनको 25% ऑफ भी मिलता है, आई गेस स्कॉलरशिप मिलती है एंड ऑल दैट, ठीक है? देखो, बात ये है कि अगर हमें 12th के बाद बाहर जाना होता है तो ये चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, राइट? तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, जो है देहरादून में, ठीक है? तो मैंने देखी एंड भाई आई न्यू कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। तो मैंने अपने पापा को 13th अगस्त की रात में ये चीज़ बोली कि पापा, देयर इज़ दिस यूनिवर्सिटी जिसका नाम ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी है और मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने पापा को ये बोला कि आप प्लीज़ मुझे उसमें डालना मत, बट प्लीज़ लेट्स जस्ट गो एंड सी कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। आई डोंट नो मेरे पापा के दिमाग में क्या आया, क्या नहीं, बट ही सेड येस, लेट्स गो। देन 15th ऑफ अगस्त को हम लोग जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में विज़िट पे, ठीक है? एंड आई डोंट नो, मेरे मम्मी-पापा वाज़ लाइक कि हम तेरे को अब वहीं छोड़ देंगे, डिसीज़न इज़ ऑल योर्स, ठीक है? तो हम लोग गए एंड गाइस गेस व्हाट? मेरा एडमिशन हो गया। क्यों? मेरे बोलने पे सिर्फ। मेरे बोलने पे मेरा एडमिशन हो गया उधर। मेरे पापा ने मुझसे 10 बार पूछा, "बेटा करा दूँ? करा दूँ? करा दूँ?" पूछा कि, "रह लोगी? रह लोगी? रह लोगी?" आई सेड, "हाँ पापा, रह लूँगी मैं तो रह लूँगी, मुझे तो वैसे ही 12वीं के बाद बाहर जाना था।" भाई मेरे को इन्होंने डाला हॉस्टल में, कॉज़ आई न्यू कि मुझे हॉस्टल में ही डालेंगे और मुझे पीजी और फ्लैट-व्लैट में इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम घर से बाहर था, तो मैं हैप्पी थी एंड मेरा हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। द ओनली प्रॉब्लम वाज़ कॉमन वॉशरूम गाइज़, येस, पूरे फ्लोर का कॉमन वॉशरूम था और जो मेरा हॉस्टल का रूम था ना गाइज़, वो बहुत ही बड़ा रूम था। अगर मेरे को वीडियो मिली तो मैं इधर वीडियो लगा दूँगी। तो वो बहुत ही बड़ा रूम था और वो 4 सीटर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। गाइज़ आप एक बात बताओ, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 12वीं के बाद बाहर जाऊँगी और ऑल ऑफ सडन मैंने रैंडम कॉलेज देखा और मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने जल्दबाज़ी में ये भी डिसीज़न ले लिया था कि मैं तो जाऊँगी और फिर मेरा ऑन द स्पॉट एडमिशन भी हो गया। भाई 15th ऑफ अगस्त को मेरा एडमिशन हो गया उधर, 17th को मैं वहाँ चली गई। बट आप ये सोचो 15th ऑफ अगस्त को एडमिशन हुआ, 16th एक दिन का टाइम मिला एंड मेरे दोस्त भी ये चीज़ कह रहे थे, भाई कृतिका ऑल ऑफ सडन, पर मेरा तो था ही नहीं कि मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा तो नहीं भेजने वाले, बट मेरे पापा ने मुझे भेज दिया। जब मैं 17th अगस्त को मेरा एडमिशन उधर हुआ, तो जो मेरा हॉस्टल का रूम था ना, 4 रूम मतलब 4 बेड्स थे उसमें एंड वी हैड अ स्टडी टेबल विद कबर्ड एंड ऑल, ठीक है? कॉमन वॉशरूम था पूरे फ्लोर का, ठीक है? तो ऐसे था, इस तरफ आपका वॉशरूम था और इस तरफ आप नहा सकते थे, ठीक है? तो ऐसा था, ठीक है? हाँ, तो 17th को जब मैं उधर गई तो मेरे मम्मी-पापा मुझे छोड़ के गए एंड मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी गाइज़। दैट टाइम आई न्यू
कि मैं फैमिली के बिना तो रह ही नहीं सकती। चलो इधर भी अभी थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन हो रही होगी, क्योंकि मैं तब ऐसा था कि हाँ, हॉस्टल लाइफ़ जीऊँगी, मज़े करूँगी। देखो उसके बाद सुनो, मेरे जैसे 4 बेड्स थे रूम में और रूम बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। तो हुआ क्या, तो 17th की रात को मेरे रूम में कोई भी नहीं आया था, ठीक है? मेरे रूम में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि उस पूरे रूम में मैं ही थी अकेली, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सेकंड थिंग, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। इसकी बाद में कहानी बताऊँगी, इससे याद रखना, ठीक है? तो हुआ क्या, देयर आई मेट दिस गर्ल मेस में, तन्वी, जो मेरे ही हॉस्टल में आई थी, और उसका 3 रूम था और मेरा 4 रूम था, तो वो 3 रूम में आई थी, मेरे सामने वाले रूम में, ठीक है? तो लाइक मैंने उससे बात-वात की एंड लाइक हमारी वाइब सच में थोड़ी-थोड़ी मैच हो गई। तो आई आस्क्ड हर कि आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे क्या? एंड यू नो व्हाट शी सेड कि मैं इसी रूम में इसी बेड पे आना चाहती थी, लाइक मेरे साइड वाला बेड। तो आई सेड कि यार प्लीज प्लीज इस रूम में आ जाओ, इस रूम में बहुत मजा आएगा, आई गेस हमारी वाइब मैच करेगी एंड ऑल दैट, ठीक है? तो वो आ गई, वो उस रात मेरे साथ ही सोई थी, क्योंकि हम दोनों, और ऐसा था कि एक अगर लड़की अकेली है उस रूम में, तो उस लड़की को शिफ्ट करते थे दूसरे हॉस्टल में या दूसरे रूम में जहाँ पे लोग हों, ठीक है? तो मेरे साथ तो तन्वी सोई थी, और ऐसा था कि हमारे ना रात में गार्ड्स, लेडी गार्ड्स चक्कर लगाते थे फ्लोर के, और नीचे भी गार्ड्स रहते थे और फ्लोर पे भी गार्ड्स रहते थे। तो ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट रात थी, तो मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मैं और तन्वी हम दोनों बात कर रहे थे, ठीक है? कि लाइक जो भी हम एक-दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट थिंक कि मैं ऐसे बैठी हूँ, ये मेरा बेड है, ठीक है? मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरा बेड है, और मेरे पीछे सिरहाना है बेड का, ठीक है? ये बेड है और मेरे जस्ट सामने तन्वी बैठी है और मैं तन्वी से बात कर रही हूँ। ओह! और बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। और मेरा जो बेड था ना, वो विंडो से एकदम सटा हुआ था। तो लाइक मेरे को पूरा विंडो का व्यू दिख रहा था, विंडो की हवा आती थी पूरी, ठीक है? और मेरी जस्ट विंडो के बाहर बहुत बड़ा एक डरावना-सा पेड़ था, ठीक है? हम बैठे हैं ऐसे, ठीक है? और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, ठीक है? हम ऐसे बैठे हैं और जो तन्वी थी उसको भी छिपकली से बहुत डर लगता है। हम ऐसे बैठे हैं, भाई तन्वी बोलती है, "भाई छिपकली।" आई थॉट वो मज़ाक कर रही है, और पता है भाई, ये बेड के पीछे का सरहाना है, लिटरली लिटरली सरहाने के पीछे से इतनी मोटी छिपकली ऐसे-ऐसे करके निकली भाई। मैं भाई कंबल ओढ़ रखा था मैंने, मैं वो कंबल के साथ बाहर भागी जैसे मैंने छिपकली देखी। मैं भागी लॉबी में और मैं चिल्लाई कि छिपकली, छिपकली, छिपकली। मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट नाइट थी हॉस्टल में। मेरे को रोना आ रहा था कि छिपकली, छिपकली, क्योंकि गाइज़ मेरे पूरे रूम में तुम्हें छिपकली नहीं मिलेगी, ना मेरे घर में मिलेगी। अगर मेरे घर में छिपकली आ भी जाती है ना, तो मैं उधर नहीं जाऊँगी, और मेरे रूम में तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं। रूम में आ गई तो मैं सोऊँगी। भाई, तो जो लेडी गार्ड्स थी वो आई रूम में, और उन्होंने लिटरली, रूम इतना बड़ा था ना, उन्होंने लिटरली छिपकली को रात के 12:30 या 1 बजे अराउंड वो भगा रहे थे छिपकली को। एंड उसी टाइम जैसे ही मैं बाहर भाग के लॉबी में गई ना, मेरे पापा, मैंने उनको कॉल किया, "पापा छिपकली, छिपकली।" पापा सेड, "कोई नहीं बेटा", बहुत ही प्यार से पापा ने बोला, "कोई नहीं बेटा, होता है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो बेटा, छिपकली तुम्हें खाएगी थोड़ी। कोई नहीं बेटा, गार्ड आंटी को बोल दो, वो आ जाएँगी, वो भगा देंगी। ऐसे डरते नहीं हैं छोटे-छोटे जानवरों से।" चलो वो चीज़ हो गई, ठीक है? वो चीज़ हो गई, वो सब छोड़ो। अगले दिन मेरा था फर्स्ट डे। भाई मैं गई कॉलेज में, मैं कॉलेज में गई, और मेरी ना ईआरपी थी एक, ईआरपी पे हमारी अटेंडेंस वगैरह शो होती है, टाइम टेबल और अटेंडेंस। तो उधर मैं गई ईआरपी सेल में, एक्चुअली मेरी ईआरपी ना चल नहीं रही थी, तो मैं सेल में गई। समझो मैं कॉलेज में घुसते ही मैं गई ईआरपी सेल में, क्योंकि मेरे को बोला ही यही गया था कि आपको सबसे पहले ईआरपी सेल में जाना है, अपना सब कुछ करवाने स्टूडेंट आईडी वगैरह करना है, ठीक है? तो आई वेंट टू ईआरपी सेल, वहाँ पे मुझे 10-15 मिनट वेट कराया उन्होंने, ठीक है? उसके बाद जब मेरा नंबर आया, तो मैडम ने मेरे को डाँट दिया, बहुत बुरी तरीके से। अब आई डोंट रिमेंबर क्यों डाँटा था, बट उन्होंने मुझे डाँट दिया, मेरी गलती थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे डाँट दिया, ठीक है? आई केम आउटसाइड, आई कॉल्ड माय डैड, "पापा, ये क्या हुआ पापा? मुझे डाँट रहे हैं पापा, मुझे डाँट रहे हैं।" पापा वाज़ लाइक, "फ़ोन दो उनको, बता दो उनको अभी।" क्योंकि आई स्टार्टेड क्राइंग, तो मेरे पापा काफ़ी पॉसेसिव हैं, तो उन्होंने बोला, "फ़ोन दो उनको, अभी बताता हूँ क्या करा इन्होंने ये वो।"
मेरे को ऐसा था मेरी फैमिली दूर है, मैं कैसे करूँगी अकेले ये सब। सबसे पहले ईआरपी वाला हुआ, ठीक है? उसके बाद मैं गई क्लास में बच्चे नहीं थे। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर है मैं उनसे मिली, ठीक है? तो मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे बोला बच्चे ऊपर स्टूडियो में हैं। तो मैंने बोला मैम, तो मैम सेड मैं ले चलूँ? मैंने कहा यस मैम, क्योंकि मुझे नर्वसनेस बहुत हो रही थी। तो मैम मेरे को ऊपर स्टूडियो में ले गई। जैसे ही मैं स्टूडियो में अंदर गई ना भाई, 30-40 बच्चे बैठे थे। उन्हें देखते ही भाई मैं भागती हुई आई रोने। मैं स्टूडियो के बाहर खड़े होके भैं-भैं करके रो रही हूँ। क्यों? मैम भी आई। मैम कहती, "क्या हुआ बच्चे?" मैंने बोला, "मैम नर्वसनेस हो रही है।" मैम कहती है, "इट्स ओके।" आई सेड, "मैम नर्वसनेस हो रही है, प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो मैम। मैम मैं फैमिली से दूर रहती हूँ मैम।" गाइस कैन यू बिलीव, मेरा फर्स्ट डे था और पता है मेरी क्लास की जो सीआर थी वो एक लड़की थी उस टाइम। शी केम आउटसाइड एंड सेड, "कहाँ से है बहन तू?" मैंने बोला, "दिल्ली से।" कहती, "दिल्ली से होके रो रही है? दिल्ली से होके" भाई इंसान हूँ, इमोशंस हैं, ठीक है? तो वो उस टाइम हो गया। फिर मैं गई क्लास में आँसू-वाँसू पोंछ के बैठी। देन नॉर्मल बात-वात हुई, ठीक है? उसके बाद देखो मैं रोज़ आ रही थी, रोज़, पर मेरे लाइक दोस्त बन नहीं पा रहे थे। आई डोंट नो क्यों? क्योंकि शायद मैं घर से बाहर थी इसलिए मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी और मेरे दोस्त बन ही नहीं पा रहे थे भाई। मुझे बहुत नर्वसनेस हिट कर रही थी। द प्रॉब्लम वाज़ कि ना जो जब मैंने एडमिशन लिया, मैं एडमिशन में काफ़ी लेट हो चुकी थी। जो बच्चे थे उनकी क्लासेस 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनके जो ग्रुप्स थे वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे। तो मैं न्यू ऑब्वियसली मैं भी न्यू बच्चे को अपने ग्रुप में नहीं लाना चाहूँगी, तो सेम फॉर देम। मेरी 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मैं 5:30 या समटाइम्स 6 बजे तक उठ जाती थी। मैं अपना बेड-वेड ठीक करके, नहा धो के फिर मैं जाती थी मेस। और जो मेरा हॉस्टल था ना, वो मेस में मेरे को चल के जाना पड़ता था। मेरे हॉस्टल में मेस नहीं था। तो मुझे मेस चल के जाना पड़ता था, तो उधर चल के जाती थी, फिर खाना खाती थी, फिर जो मेरा कॉलेज था वो थोड़ा-सा दूर था, तो चल के जाती थी। उसके लिए मेरे को बस दी हुई थी बट मेरी बस यूजुअली छूट जाती थी, ठीक है? तो मैं चल के जाती थी, ठीक है? और मेरे पूरे रूम में उतने बड़े रूम में 4 लोगों के बेड्स लगे थे और बहुत बड़ा रूम था गाइज़ और उस रूम में सिर्फ 2 बंदे रहने वाले, क्योंकि और लोग तो थे ही नहीं, मतलब उस रूम में, ठीक है? और लोग नहीं आए थे, ठीक है? तो भाई मेरी जो पार्टनर थी तन्वी, भाई उसकी क्लासेस 12 से 5 तक चलती थी और मेरी चलती थी 8 से 1। तो जब मैं रूम में आती थी, वो रूम में नहीं होती थी, वो चली जाती थी, ठीक है? तो वो चली जाती थी, तो आई फेल्ट सो लोनली। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई कि हमारी एक और रूममेट थी, वो थी अनमिता। तो भाई जब मैं रूम में आती थी तो तन्वी चली जाती थी क्योंकि उसकी 12 से 5 होती थी और अनमिता सोती रहती थी गाइस। अनमिता लिटरली शाम तक सोती रहती थी और अनमिता को मैंने बहुत बार टोका था, बहन मत सो इतना, मत सो। बट गाइस ओके एंड यू नो व्हाट शी यूज्ड टू से, आप तो एक ना मेरी मम्मी और दीदी की तरह बोल रही हो। एंड आई से, मैं तेरी दीदी ही हूँ। और पता है जब वो खाना नहीं खाती थी ना मैं उसकी मम्मी को कॉल कर देती थी। इवन मैं सिर्फ देहरादून में 1 महीना रही। उसके बाद आता है ट्विस्ट। देखो मैं घर वालों के पास जाके रो रही थी, मतलब कॉल पे, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है, ये वो। और पता है क्या होता था, जैसे हमें आउटिंग मिलती थी संडे को, हमें ना पूरे हॉस्टल में ऐसा था कि अगर तुम एक बार वापस आ गए कैंपस से, हॉस्टल में आ गए, तो तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम बाहर जा सकते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंपस में ही जाओगे, तुम आउटिंग नहीं कर सकते। जबकि मैंने ऐसा रूल कहीं नहीं सुना है। उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मैंने और हॉस्टल्स में देखा है कि पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने बजे आप हॉस्टल में होने चाहिए, ठीक है? तो हमारे हॉस्टल में था कि जैसे मैं 1 बजे आ जाती थी, तो अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो मैं सिर्फ़ कैंपस में जा सकती हूँ। अगर मैं उन्हें ये बोलूँ कि मैं आउटिंग जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल दैट, तो वो अलाउ नहीं करते थे और हम लिख के जाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ऐसा होता था कि मैं 8 बजे अपने जाती थी स्कूल के लिए, मतलब कॉलेज के लिए, 1 बजे या 1:30 तक आई रीच हॉस्टल। तो उसके बाद मैं इतनी बोर हो जाती थी, इतनी ज़्यादा बोर हो जाती थी। अनमिता तो सोई रहती थी। तन्वी रूम में होती नहीं थी, तो मैं बोर हो जाती थी। मेन ट्विस्ट आता है इधर। तो देखो, हुआ क्या, देहरादून में ऑब्वियसली पहाड़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठंडी आएगी और ज़्यादा जल्दी वेदर चेंजेस होगा।
उधर हो रही थी बारिश, ठीक है? भाई इतनी तेज़ लाइक 24/7 बारिश, ठीक है? होती रहती थी उस टाइम, ठीक है? तो हुआ क्या गाइज़, मेरी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो उधर 24/7 बारिश की वज़ह से मेरे को कोल्ड हो गया और मुझे चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो गया। तो आई थॉट कि वो नॉर्मल चीज़ है, ठंड की वज़ह से हो रहा है। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि वेयर जैकेट्स, वेयर फुल स्लीव्स, ओके। मैं पहन रही थी, ठीक है? हुआ क्या भाई, मेरे सर में दर्द एक दिन। और मेन थिंग ऐसी होती थी कि अगर मेरी क्लास है ना, तो मेरे पापा मुझे लेजिट सुबह-सुबह फ़ोन करके उठा ही देते थे कि हाँ बेटा उठ गई, रेडी हो गई, ये वो, ठीक है? तो और पापा को ऐसा भी होता था कि अगर आप हॉस्टल में हैं तो छुट्टी ना ही करें, ठीक है? पापा को ऐसा था मैं फुल फ़ोकस अब पढ़ाई पे करूँ। मैं लेटी हुई थी एंड शाम का टाइम हो रहा था। यूजुअली हमारे घर में शाम के टाइम सोना अलाउड नहीं होता, बट हॉस्टल में कुछ पता ही नहीं चलता था, ना पूजा होती थी ना कुछ, तो हम सोए पड़े रहते थे शाम में भी। मेरे को इतना ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है। भाई मेरे साइड वाली जो तन्वी थी, वो बहुत ज़्यादा नींद में थी। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को चुन्नी दे दे, मेरा काफ़ी सर दर्द हो रहा है, तो लाइक मैं उसको बाँध लूँ। बट वो इतनी ज़्यादा स्लीपी थी कि उसको भी सुनाई नहीं दिया। देन जैसे-तैसे करके मैं उठी गाइस। मेरे को लेजिट उस टाइम 103 फीवर था एंड मैं चल तक नहीं पा रही थी। मुझे इतने चक्कर आए थे। मैं हिम्मत करके गई, नीचे गई। गार्ड्स को पता था मेरी तबीयत खराब है, वो मेरी फुल टेक केयर कर रहे थे, ठीक है? और मेरी वार्डन मैम भी काफ़ी अच्छी थी। तो वो मेरी टेक केयर कर रही थी दिन दिन में, ठीक है? दिन में हमारे लिए खिचड़ी भी आई थी, मतलब मेरे लिए, क्योंकि जो बीमार रहते थे ना उनको खिचड़ी देते थे, जल्दी वो जल्दी-जल्दी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो, ठीक है? हाँ, तो लाइक मैं जैसे-तैसे हिम्मत करके नीचे गई गार्ड आंटी के पास और मैंने ना फुल स्वेटशर्ट पहनी हुई थी और नीचे से पैंट्स। मैं गई, बोला आंटी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शी टच्ड मी एंड शी शाउटेड, ओह माय गॉड! तुम्हें तो बहुत तेज़ फ़ीवर है। भाई वो मेरे को लिटरली जो हमारे कैंपस में ना एक क्लिनिक टाइप थी जिसमें डॉक्टर बैठते थे। तो वो डॉक्टर के पास ले गई, मेरा उन्होंने फ़ीवर नापा तो इट वाज़ 103 पॉइंट समथिंग। देन दे कॉल्ड माय पापा कि कृतिका की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाएँ? पापा ने बोला मैम क्या हुआ, क्या हुआ? दे सेड कि 103 फीवर है एंड ऑल, चक्कर आ रहे हैं, चल नहीं पा रही, ये वो। भाई दैट टाइम वाज़ माय फर्स्ट टाइम मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गई। तो ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इन्होंने मेरे को बोला कि ड्रिप चढ़ेगी, तो इन्होंने ड्रिप चढ़ाई मुझे और मेरे को ज़िंदगी में पहली बार ड्रिप चढ़ी वहाँ जाके। मेरे को ड्रिप चढ़ दिया, मेरे पापा मेरे को बताया गया कि आपकी बेटी को ड्रिप चढ़ रही है एंड ऑल दैट। वो भी टेंस हो गए थे काफ़ी कि ड्रिप चढ़ रही है, ऐसे कैसे, ये वो। और उस रात पापा आ नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे भी बारिश हो रही थी, तो लाइक पॉसिबल तो था ही नहीं आना। तो फिर मेरी ड्रिप चढ़ी एंड देन आई वेंट बैक टू हॉस्टल। मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ मिली, मैंने वो दवाइयाँ खाई। उसके बाद इतनी बारिश हुई थी, देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करा। दे आस्क्ड, अच्छा इससे पहले एक बार मैं ऑलरेडी घर जा चुकी थी सैटरडे संडे की छुट्टी में। इफ यू डोंट नो, देहरादून और दिल्ली पास-पास है, मतलब 4-5 घंटे का रास्ता है। तो मैं सैटरडे संडे चली गई थी। मम्मी-पापा के मना करने के बाद भी मैंने उनको बहुत मनाया, मैं चली गई थी। तो मेरी जब ड्रिप चढ़ी तब दे सेड कि भाई एक्चुअली ना छुट्टी नहीं मिल पाई पापा को और बारिश भी इतनी थी कि वो भी नहीं आ पाए, ठीक है? तो हुआ क्या भाई, पापा मुझसे पूछे, "बेटा आना है?" पापा तो मना कर रहे थे कि इसे नहीं बुलाना है क्योंकि भाई उन्हें ऐसे था ये बार-बार घर आएगी तो ये पढ़ेगी कब? अगर हम बार-बार इसे बुलाते रहेंगे तो इसका फ़ोकस ही नहीं रहेगा उधर, ये वो। तो आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मेरे पापा ने फिर मुझे बुलाया, मेरी ड्रिप लगी हुई थी, मेरे पापा ने मुझे बुलाया और फिर आई वेंट बैक होम एंड देन उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि, "तू बेटा हमें बता दे अगर तुझे वापस आना है, तो तू वापस आ जा, वरना फिर पढ़ने में मन लगाओ।" दे वर सेइंग कि हमें पैसों का कुछ नहीं है, तू पैसों का मत सोच, तू हमें बता दे अगर तेरे को वापस आना है तो, हम तेरे को ले आएँगे वापस, हम बात करेंगे उधर, तू हमें बता दे। आई वाज़ लाइक नहीं पापा 1 महीने में कोई कैसे ही सेटल हो जाएगा, एटलीस्ट 3-4 महीने, 6 महीने तो लगेंगे ना पापा। तो आई वेंट बैक, मतलब 1 हफ्ते मैं घर पे रही, उसके बाद आई वेंट बैक। उसके बाद मैं वहाँ जाती हूँ, मेरा तब भी मन नहीं लगता है। और एक और चीज़ बताती हूँ, जब मैं वापस जाती हूँ ना तो आई गॉट टू नो कि जो मेरी रूममेट, जो तीसरी रूममेट थी अनमिता, उसने अपना एडमिशन कैंसल करा लिया है। जी हाँ, उसने अपना एडमिशन कैंसल करा दिया था और जब मैं रूम में पहुँची, तो
वो अपना सामान पैक कर रही थी। मतलब वो पैक कर चुकी थी और वो अपनी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी। आई आस्क्ड कि तुम वापस क्यों जा रही हो? गाइज़ उसका भी ऐसे ही था। उसको ग्राफ़िक एरा आना ही नहीं था। उसको चंडीगढ़ जाना था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और वो थी लखनऊ से। भाई उसके बाद एडमिशन कैंसल करा के वो चली गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब रूम में कौन-कौन रह गया था? मैं और तन्वी। तन्वी तो अपना पूरा दिन कॉलेज में रहती थी 12 से 5। उसके बाद मैं अकेले रूम में रहती थी। गाइस पूरे दिन रूम में रह के आई वाज़ सो डिप्रेस्ड दैट टाइम कि मुझे कुछ समझ आता ही नहीं था। क्योंकि ऐसा था हमें रोज़ शाम 2 घंटे की आउटिंग मिलती थी। उस 2 घंटे में हम बाहर जा सकते थे। वैसे हम पूरे दिन नहीं जा सकते, हम सिर्फ़ कैंपस में जा सकते हैं। बट शाम के टाइम जो 2 घंटे की आउटिंग मिलती है उसमें हम कहीं भी जा सकते हैं। तो द प्रॉब्लम वाज़ कि हमारा ना देहरादून की स्टार्टिंग में इफ यू नो देहरादून की स्टार्टिंग में ही ग्राफ़िक एरा आ जाता है। तो हम जितना देर में उधर से निकलते हैं ना कहीं जाने के लिए उतने 2 घंटे हो ही जाते हैं, ठीक है? और हमें 9 बजे कुछ भी करके हॉस्टल के अंदर होना होता था। तो लाइक मैं तो घूमी ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं घूमी। भाई सारे बच्चे संडे के दिन हमें 5-6 घंटे की आउटिंग मिलती थी। सारे बच्चे जाते थे, मैं नहीं जाती थी। मेरा मन ही नहीं लगता था इसलिए मैं जाती ही नहीं। उसके बाद गाइस वन डे आई वाज़ टॉकिंग विद माय मदर एंड शी आस्क्ड मन लग रहा है? आई सेड नहीं मम्मी बहुत याद आती है। शी सेड कम बैक आई विल टॉक टू योर फादर। उन्होंने मुझसे बोला वापस आ जा, मुझे पता था तू पैसों का ही सोच रही थी, पर कोई नहीं बच्चे से ज़्यादा पैसा नहीं है, वापस आ जा मैं पापा से बात करती हूँ। उस रात मुझे आया पापा का कॉल, हाँ जी बेटा, क्या कहा तुमने मम्मी को? मैं बोला बहुत स्वीट सी आवाज़ में, पापा मुझे वापस आना है, प्लीज़ मैं नहीं रह सकती आपके बिना। ये बात होगी ट्यूसडे की शायद। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सोच लो अभी भी टाइम है, तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा था उधर। सोच लो अभी भी टाइम है। आई सेड कि ओके, ओके सोच लिया। उसके बाद वहाँ के टीचर्स जो थे, बच्चे जो थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ पे दिल्ली से नहीं आए थे, दिल्ली से 2 बच्चे और थे, मुझे मिला के 3 बच्चे थे दिल्ली से। उन्होंने भी मुझे समझाया कि यार इट्स योर फर्स्ट टाइम, तू आ जा, तेरे को बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है कि तू बाहर रह रही है। अगर तू घर वापस जाएगी, तू अपने एक कम्फर्ट ज़ोन में रहेगी और अगर तू यहाँ रहेगी तो तुझे समझ आएगा कि चीज़ें खुद से कैसे करते हैं। बट गाइज़ मैं पागल थी। मैंने बोला मैं तो जाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं फिर मैं आ गई और फिर उसके बाद बहुत ही डार्क फेज़ चला मेरी लाइफ़ का क्योंकि मुझे तब समझ नहीं आया था मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ। ऑल्सो मेरा बीए हिंदी ऑनर्स में जब मैंने देहरादून में ले लिया, तब मेरा बीए हिंदी ऑनर्स में हो गया था डीयू में भागीरथी निवेदिता कॉलेज में। अनमिता ने अपना एडमिशन कैंसल करा लिया और मैंने भी करा लिया था। तो हमारे फ्लोर पे ना ऐसा था कि 4 रूम वाले थे और 3 रूम वाले थे। तो जो 3 रूम वाले थे ना उसमें 3 दीदियाँ थी सीनियर्स, ठीक है? मास्टर्स वाली, ठीक है? बाकी सब बैचलर्स वाले थे, ठीक है? तो हुआ क्या ना, वो जो दीदी थी उनमें 2 दीदियाँ थी वो पहले आ गई थी, ठीक है? और जो तीसरी दीदी थी वो 1-2 दिन बाद आई थी। जो 2 दीदियाँ थी, उन्होंने क्या करा ये बेड ऐसे थे जहाँ मेरे 2 हाथ हैं ऐसे बेड 1-2 बीच में तीसरा था और वो रूम मुझे काफ़ी कंजेस्टेड लगता है, ठीक है? तो जो वो दोनों दीदियाँ थी ना, वो दोनों दीदियाँ इतनी चालाक थी, उन दोनों दीदियों ने एंड वाले बेड्स ले लिए, कोने वाले और वो बेचारी दीदी को बीच वाला दे दिया और वो दीदी आई थी लुधियाना से। तो भाई ये जो 2 कोने वाली दीदियाँ थी, जो बीच वाली दीदी की ना ये काफ़ी ज़्यादा बिचिंग करती थी और बीच वाली दीदी ऐसी थी कि वो ना किसी से बात नहीं करती थी हॉस्टल में, वो बस 24 आवर्स कैंपस में रहती थी। क्योंकि जो ये दोनों दीदियाँ थी ना, ये बीच वाली दीदी को मिलके काफ़ी इरिटेट करती थी, तो वो रूम में नहीं रहती थी उनसे। और मैंने उन दीदी से जो बीच वाली दीदी है, मैंने उनसे बात भी नहीं करी थी क्योंकि मुझे थोड़ी अजीब लगी थी वो, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी और वो रूम में रहती ही नहीं थी। तो हुआ क्या, जो साइड वाली दीदी थी बीच वाली दीदी की मिलके साइड वाली जो दीदियाँ थी हम उनसे बात करते थे। तो जो साइड वाली दीदियाँ थी वो मिलके बीच वाली दीदी की बिचिंग कर रही थी हमको। उसके बाद वो जो 2 कोने वाली दीदियाँ थी, उनमें से जो ये वाली इस साइड वाले बेड की एक दीदी थी, भाई समझो उनका नाम है एस, ठीक है? जो जो एस दीदी थी ना, वो आई थी पता नहीं वो शायद पटना से आई थी। उसने अपनी बैचलर्स कोलकाता से की थी एंड शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स फ्रॉम देहरादून, ठीक है? तो समझो उनका नाम जो एस वाली दीदी है, उनको ना एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट डे था तो कंबल-वंबल लेने थे, तो हमें ना न्यू ब्लैंकेट्स मिले थे, तो हम वो ब्लैंकेट्स कैरी करके अपने हॉस्टल में जा रहे थे, ठीक है?
तो हम ना वो कैरी कर रहे थे, तो एस दीदी ने बोला कि किसके हाथ खाली हैं, तुम उसको ये ब्लैंकेट दे दो, जो ब्लैंकेट तन्वी के हाथ में था, ठीक है। हमारी वार्डन मैम ने बोला कि तन्वी तुम थोड़े से ब्लैंकेट किसी और को दे दो। तो समझो एक जो दूसरी दीदी हैं वो हैं एम, ठीक है। तो जो एम दीदी थी वो फोन पे बात कर रही थी, तो मैंने तन्वी को बोला कि तन्वी इन दीदी को देना, ये दीदी कैसे मजे में चल रही है फोन पे बात करते करते, ये भी तो कुछ करे। मैंने बहुत पोलाइट वे में बोला। तो जो एस दीदी है, एस मतलब वही दो सीनियर वाली, तो जो एस दीदी है और वो जो एम दीदी है वो भी सीनियर है, ठीक है। तो जो एस दीदी है उसने बोला ये कैसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारी सीनियर है, तमीज से बात करो। भाई व्हाट द हेल। तब आई इग्नोर्ड कि चलो यार छोड़ो क्या ही बोले। लाइक उन्होंने मुझे बहुत इनएप्रोप्रिएट वे में कहा था कि कैसे बात कर रही हो, तमीज से बात करो, तुम्हारी सीनियर है। भाई इसमें बदतमीजी क्या की मैंने। सेकंड थिंग, मैंने ना हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, तो मैंने उनको मजाक में बोला था एस वाली दीदी को ही, जो कोलकाता से जिसने अपनी बैचलर्स करी थी, वो यूं कहती, मैंने उसको ऐसे बोला कि दीदी मजाक में, दीदी आप बहुत चंट हो। भाई फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन ब्रो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, चंट इज नॉट अ स्लैंग, एंड अगर आपको स्लैंग लगता है तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला आप बहुत चंट हो। मेरे हॉस्टल में सबको पता था कि लाइक मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उन सबको पता था। तो हुआ क्या, जो एस दीदी है जब मैंने उसको चंट बोला, शी सेड क्या बोली, मैंने बोला चंट। कहते मुझसे ना ऐसे बात मत करना बदतमीजी से, आ रही है ना बात समझ, मुझसे तमीज से बात क्या करो। मैंने बोला चंट कोई गाली नहीं होती है, ठीक है, चंट का मतलब चला। शी सेड हाँ मुझे पता है, मुझसे तमीज से बात क्या करो। भाई मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, ठीक है। तो लाइक आई वेंट बैक टू माई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भाई एस और एम मिलके दोनों, जो बीच वाली दीदी है, बीच बेड वाली दीदी, उनकी इतनी बिचिंग करते थे, इतनी बिचिंग करते थे। तो लाइक जब मेरा आने का कंफर्म हो गया, जिस दिन मेरे पापा मुझे लेने आ रहे थे, उस दिन मैंने जो बीच वाली दीदी है उनसे बात करी, क्योंकि उनका भी मन नहीं लग रहा था और उनका भी कोई दोस्त नहीं बना था। तो मैंने उनसे बात करी एंड आई आस्क्ड कि दीदी आपके रूममेट कैसे हैं। शी सेड मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये लोग लाइट ऑफ करने नहीं देते, रात भर चिल्लाते हैं। गाइस हॉस्टल में काफी ज्यादा इन्फो होती है, इन्फो इन द सेंस गॉसिप्स, ठीक है। तो लाइक मैं कहाँ थी, मैं ये थी कि जब मैंने उन दीदी से एंड डे पे बात करी, बीच वाली दीदी से, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया, ठीक है। तो लाइक आई वाज लाइक कि आप भी किनके बीच में फंस गए, आप हमारे रूम में आ जाओ, क्योंकि हमारा चाल वाला रूम था और मैं भी जा रही थी। तो जो मेरी रूममेट थी तन्वी, अब वो पूरे उस बड़े रूम में अकेले हो रही थी। मैंने कहा दीदी अब आप हमारे रूम में ही आ जाओ, ऐसा करो। तब वो दीदी लाइक जब आई वाज लीविंग, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने मुझे ये बोला कि कृतिका एस और एम मिलके तुम्हारी बिचिंग करते हैं, दे से कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो और तुम बहुत बदतमीज हो। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने बोला कि नोएडा और दिल्ली के बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। और जो एम दीदी है वो बोली कि अभी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन अच्छे से बता दूंगी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली शी सेड फॉर बीच वाली दीदी। ब्रो इतनी ज्यादा, मतलब तुम हमारे लिए भी बिचिंग कर रहे हो हमारे साथ रह के, और जो दूसरी वाली बंदी है जो तुम्हारी रूममेट है, तुमने तो उसको रुला ही दिया है, मतलब रुला के इतना दुखी कर दिया है, ठीक है। एंड इफ यू थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और वो दोनों दीदियाँ इतनी चालाक थीं कि अगर हमारे हॉस्टल में कुछ भी सीन होता था, वो हमें आगे करती थी, "तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो।" वो खुद नहीं बोलती थी, वो हमें आगे करती थी कि तुम बोलो, तुम्हारी सुन लेंगे। वो दोनों दीदियाँ ऐसी थी। तो जो बीच वाली दीदी थी, मेरे जाने के बाद वो बीच वाली दीदी भी मेरे वाले बेड पे शिफ्ट हो गई थी। एंड देन आई केम बैक, और उसके बाद मैंने मैं आ गई थी 14th, लेट मी रिमेंबर, मैं आ गई थी 14th अक्टूबर को। मैं 14th अक्टूबर को वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया था शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा में आके आई फेल्ट गुड, मेरे दोस्त भी बन गए, क्योंकि मुझे ऐसा था ये मेरा शहर है, यहाँ पे कुछ भी होगा मैं अपने पापा को बुला लूंगी। वहां पे पापा दूर थे यार, क्या करेंगे पापा। एंड टू बी ऑनेस्ट शारदा में भी मैं हर चीज़ खुद से कर रही हूँ। इट्स जस्ट मेरे पास मेरे घर वाले हैं। मुझे पता था अगर मेरा कोई दोस्त बनेगा भी नहीं तो इन द एंड मैं घर ही आऊँगी अपने माँ-बाप के पास। वहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। आई वाज़ सो लोनली देयर, ठीक है। मेरी रूममेट थी जिसने 1 महीना मेरे को वहाँ सर्वाइव करने में थोड़ी हेल्प करी।
बट ठीक है, मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरी बहनों से ज़्यादा प्यार है गाइस। तो देखो बस यही था कि लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे पापा भेजेंगे। तो ऑल ऑफ सडन चीज़ें डिसाइड हुई और ऑल ऑफ सडन मैं वहाँ चली गई। और अगर मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, तो आई गेस मैं थोड़े बेटर कॉलेज में जाती। ठीक है? बेटर क्या, मतलब ऐसी जगह जाती जहाँ मुझे भी अच्छा लगे। देहरादून नहीं, लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाती या मुंबई बैंगलोर में जाती कहीं। और गाइस इफ यू थिंक कि हॉस्टल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल होती है, अगर आपके पास अच्छे रूममेट्स हो या अच्छे फ्लोरमेट्स हो। बट यहाँ पे तो फ्लोरमेट्स अच्छे थे ही नहीं, रूममेट एक ही थी जो भी बिजी रहती थी। अगर मेरी डेस्टिनी में ये लिखा था कि मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए और फिर वापस आ जाऊंगी, तो ठीक है, आई आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है। मुझे इतना कुछ नहीं है, आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल गो आउटसाइड आफ्टर माय बैचलर्स, ओके। रिग्रेट है गाइस, रिग्रेट है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाओ, एक्सप्लोर करो जगह को, लोगों को एक्सप्लोर करो। बट जो आपके आसपास पीपल हैं, प्लीज टॉक्सिसिटी में कभी मत रहना। द ओनली लेसन आई गॉट इन हॉस्टल इज दैट you can never survive in toxicity. And guys, द फन फैक्ट इज कि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। मेरे को बस लाइक यही बताना था कि लाइक व्हाई आई केम बैक फ्रॉम देहरादून एंड ऑल दैट, ताकि ये वीडियो भी एक डल जाए और सबको क्लैरिटी मिल जाए, ताकि कोई ऐसा ना बोले कि कुछ भी लोग लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों के पास 100 बातें होती हैं बोलने के लिए। तो यही था कि मुझे होम सिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मैं अपने घरवालों के बिना नहीं रह पाई। और हॉस्टल का खाना वाज़ गुड, बट मुझे पसंद नहीं आता था। और मुझे वहाँ पे लिटरली अकेले बैठ के खाना पड़ता था, और मैं फैमिली के साथ खाने वाली बंदी हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। दूसरी स्टोरी टाइम आएगा और वो किस पे आएगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मैं और कौन-सी स्टोरीज़, मतलब किस पे चाहिए स्टोरी, क्योंकि मेरे पे लेजिट हर टॉपिक पे स्टोरीज़ हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।